इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम में हमारी दिल्ली का प्रतिबिंब की टीम पहुंची। वहां गाजियाबाद की उप क्रीड़ा अधिकारी पूनम विश्नोई से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से स्टेडियम से नेशनल इंटरनेशनल प्रतिभाएं निकल रही है। स्टेडियम में हर एक खेल की कोचिंग दी जाती है और फीस की बात करें तो खेल विभाग द्वारा बहुत निम्न है। बॉक्सिंग हो या एथलेटिक्स, बैडमिंटन हो या जूडो, कराटे, फुटबॉल, सॉफ्टबॉल, कबड्डी, ऐसे कई अन्य गेम यहां खिलाई और सिखाई जाती है। पूनम विश्नोई ने ट्रांसजेंडर को लेकर भी बताया कि हम चाहते हैं हमारे स्टेडियम में ट्रांसजेंडर में जो भी लोग कोचिंग लेने आए उन्हें हम पूर्णतः सपोर्ट करेंगे। ट्रांसजेंडर को लेकर पूनम विश्नोई ने अच्छी पहल करते हुए रस्साकशी कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जिसमें लगभग 50 ट्रांसजेंडर के आसपास लोग पहुंचे। सभी को स्मृति चिन्ह एवं ट्रैकसूट देकर सम्मानित भी किया गया। उन्होंने सॉफ्टबॉल के बारे में बताया कि वेस्ट जोन सॉफ्टबॉल नेशनल टूर्नामेंट आयोजन स्टेडियम में होने जा रहा है, जिसे उत्तर प्रदेश सॉफ्टबॉल एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हमारे साथ हैं महामाया स्टेडियम में पूनम विश्नोई जी, जिनके आने से इस स्टेडियम का रंग बदल गया है, रूप बदल गया है। आज हम उनसे वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे और सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। लोगों को उनकी इच्छा है कि प्लेयर यहाँ से नेशनल प्लेयर निकलें। तो आज हम हमारे साथ हैं पूनम विश्नोई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मैडम, जैसे कि हम देख रहे हैं पीछे ग्राउंड में बहुत सारे प्लेयर्स, बच्चे इधर आ रहे हैं, तो इधर कौन कौन सी गेम्स का पहले मैं चाहता हूं कि पहले स्टेडियम के बारे में बात करें कि कौन कौन सी गेम्स यहाँ पे खेली जाती हैं। सर्वप्रथम मैं परिचय से ही शुरू करूंगी कि राष्ट्र के सामने ये विषय जा रहा है। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज खेल के बारे में चर्चा हो रही है, जो कि मेरा सबसे फेवरेट विषय है, क्योंकि आज जो भी कुछ हूँ मैं वो खेल की वजह से हूँ। और खेल में भी क्यों हूँ, इसका रीज़न है क्योंकि खेलों से निर्माण चरित्र का, चरित्र से निर्माण राष्ट्र का। हम भारतवर्ष को खेलों के माध्यम से विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, क्योंकि ना हिंदू हूँ, ना सिख हूँ, ना मुस्लिम हूँ, ना ईसाई, सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है भाई। तो भारतवर्ष के तिरंगे के लिए हम सब काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये सभी मेरे भारत की टीम तैयार हो रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक दिन भारत का ध्वज लेकर चलेगी। ये मेरा सपना है और इसी सपने को लेकर मैं बताना चाहूँगी, जैसा कि सुमित जी ने प्रश्न किया है कि महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्या क्या खेलों की व्यवस्थाएं हैं या हम किन खेलों का प्रशिक्षण अपने बच्चों को अब यहाँ पर दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे एथलेटिक्स का 400 मीटर का ट्रैक है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे बच्चे यहाँ पर आते हैं, न केवल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की तैयारी करते हैं, अपितु भारतवर्ष की फ़ौज भी हम यहाँ तैयार करते हैं। सेना भर्ती में भी हमारे खिलाड़ी यहाँ तैयार होकर राष्ट्र की सेवा में मुस्कान के साथ और दमखम होकर शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हैं। और राष्ट्र की रक्षा के लिए हम यहाँ खिलाड़ियों को तैयार करते हैं। और ये एथलेटिक्स से, क्योंकि एथलेटिक्स इज़ द मदर ऑफ ऑल गेम, जैसा कि सभी जानते हैं, और यहीं से ये हमारे खिलाड़ी तैयार होते हैं। इसके बाद में हमारे पास बैडमिंटन का कोर्ट है, जिसमें हम 3 कोर्ट हमारे पास में हैं। उसमें हमारे खिलाड़ी, बैडमिंटन के खिलाड़ी तैयार होते हैं, जिसमें जिला, मंडल और राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तक हमारे खिलाड़ी जो हैं पहुंचते हैं। और अभी हमने यहाँ बैडमिंटन में भी हमने स्टेट चैम्पियनशिप, जो कि अपने आप में बड़े ही गौरव का विषय थी उत्तर प्रदेश के लिए और गाज़ियाबाद वासियों के लिए, कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हमने यहाँ पर आयोजित कराई बहुत ही भव्य तरीके से और बहुत अच्छा आयोजन रहा। सभी का फीडबैक बहुत अच्छा रहा। ये प्रतियोगिता भी हमें हमारा विश्वास बढ़ाती है कि हम आगे और राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं यहाँ पर हम कर सकते हैं। और ये न केवल बैडमिंटन में हमने, अपितु जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी हमारा यहाँ पे नेशनल चैम्पियनशिप का सिलेक्शन हुआ है।
तो यहाँ से टीम आगे गई है और इसके लिए हमारे जो जिलाधिकारी हैं सुहास एलवाई जी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। सौभाग्य की बात है, मेरा पोस्टिंग जब नोएडा में था तो हमें इतना बड़ा रिज़ल्ट आपने हमारे भारतवर्ष को दिया है। उनका भी मुझे कॉल आया कि पूनम यहाँ पे आपने स्टेट बैडमिंटन का तो कराया है लेकिन ये भी कराना। मैंने कहा सर ये सौभाग्य की बात है, हम ज़रूर कराएंगे और उसे भी हमने सफल आयोजन यहाँ पर किया। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि कौन कौन सी गेम्स यहाँ पे और कौन से लेवल की गेम यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं, हम पूछना चाहते हैं मैम कि मैम आप यहाँ पे कब ज्वाइनिंग की और उसके बाद आपने ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई कि जिस तरीके से बच्चों ने यहाँ प्रभावित होकर यहाँ पे आना शुरू हुआ? सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगी मैंने 19 जुलाई 2021 को यहाँ पर ज्वाइन किया था और वो कोविड का एक ऐसा चैलेंजिंग दौर न केवल भारतवर्ष के लिए अपितु पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि मानव संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उसे हम सब ने एक दूसरे की मदद करके आगे आके और हेल्प कहते हैं ना कि अपने से पहले दूसरे का ध्यान रखना। भारत की संस्कृति भी है कि वसुधैव कुटुम्बकम, हम सर्वे भवन्तु की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों सभी निरोगी हों। और इसका आप लोगों ने देखा है कि भारत ने जो वैक्सीन बनाया उससे पूरा विश्व लाभान्वित भी हुआ है और उस पर लिखा भी है, यही शब्द उस पर लिखा भी है। उसका रीज़न है क्योंकि भारतीय संस्कृति अपना चिंतन नहीं, भारतीय संस्कृति तो बहुत ही प्राचीन संस्कृति है और इसमें अपने लिए नहीं समाज के लिए हम सबको देने का भाव रखते हैं। तो उसी देने वाले भाव से जब हम कोविड में मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो वास्तव में इससे पहले मैं नोएडा में थी और शायद आप सभी इस बात से परिचित हैं कि नोएडा दिल्ली के नज़दीक होके एक ऐसा बहुत सेंसिटिव वाला स्थान था जिसमें मुझे कार्य करने का वहाँ पर भी मतलब एकमात्र उत्तर प्रदेश में पहला स्टेडियम था जिसमें कोविड का एक शेल्टर होम अपने स्टेडियम में चल रहा था जिसे मैं रन कर रही थी। क्यों और रन भी क्यों कर रही थी, मेरे से कई अधिकारी जो हुए हैं उन्होंने पूछा कि पूनम ये कैसे संभव है, तो मैंने कहा सर इसे एक अधिकारी रन नहीं कर रहा है, एक समाज सेवी के अंदर मन का भाव है। और वो भाव मुझे कहाँ से मिला, क्योंकि मैं स्वामी विवेकानंद जी से बहुत ज़्यादा उन्हें मैंने पढ़ा है। स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का भारत वो मैं जीना चाहती हूँ, उनके जो छूटे हुए सपने हैं उसे हमने पूरा करना है। झांसी की रानी के जो सपने हैं देश के लिए, उन्होंने जब हंसते हंसते 1857 की क्रांति में कूद पड़ी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हम पढ़ के बड़े हुए हैं और वो एक ऐसा इतिहास है मेरे देश का जो हम उनका चिंतन करके ही हमारी रगों में जो है एकदम से शौर्य और पराक्रम आने लगता है। तो वास्तव में बस यही था कि जहाँ मेरे देश को जब मेरी ज़रूरत है तो हमें काम करना है। और वहाँ पे कोविड वाला पीरियड इतना ज़्यादा, मैं बताना शायद मैं खिलाड़ी हूँ इस करके आपके सामने हूँ, नहीं तो इतना बड़ा चैलेंजिंग कि मेट्रो जैसा हॉस्पिटल, उसमें हम लोगों का हमारे उस समय सुहास एलवाई जी खिलाड़ी हैं, उस समय एक बड़ा परिवर्तन भी हुआ था। तो उन्होंने बहुत अच्छे से कमान भी संभाली और बहुत सारी ऊर्जा जो वो अपने नेतृत्व में सभी अपने अधिकारियों में भरा करते थे, सुबह से लेकर शाम तक। मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि पूरा देश को नंबर वायरल हो चुका था, तो उन्हें नहीं मालूम कि हमारी शिफ्ट सुबह की है, दोपहर की है, शाम की है, तो रात्रि भर पूरा फ़ोन आते रहते थे। लेकिन मुझे मेरे जो बड़े ब्रदर हैं वो उन्होंने मुझे बड़ा समाज सेवा के लिए उन्होंने हमेशा कहा कोई आपको आशा से फ़ोन करता है, तो मैंने भी संकल्प लिया एक भी कॉल मैं ऐसी नहीं जाने दूंगी, क्योंकि वो कॉल नहीं है, किसी की ज़िंदगी है। तो उसे हमने फॉलो किया और इसी फॉलो के क्रम में इस पर विजय भी प्राप्त की और बहुत सारे लोगों को ठीक करने का ईश्वर ने ये अवसर हमें दिया था। उस अवसर के बाद मुझे गाज़ियाबाद फिर मिला, तो यहाँ मैंने जब स्टेडियम को देखा तो अपने लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय था कि यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड भी है, 400 मीटर का एक ट्रैक भी है और इसी के साथ में हॉकी ग्राउंड है। शहर के मध्य में एक इतना अच्छा और भव्य स्टेडियम होना
तो हमने कहा यहाँ पर हमें जो भी नहीं है उसकी हम पूर्ति करेंगे। उसी के क्रम में 29 अगस्त पे खेल दिवस पे हमने बच्चों से जो है बोले हमें यहाँ कोच चाहिए। हमारे यहाँ पे लगभग काफ़ी संख्या में, असंख्य संख्याओं में बच्चियाँ प्रैक्टिस करती हैं, तो उन्हें प्रॉमिस किया कि आपको कोच के लिए हम अपना भरसक प्रयास करेंगे। और बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज देखिए ग्राउंड पे पीछे हॉकी के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारी हॉकी इंडिया की कोच भी हमें मिल चुकी है। तो मतलब ये एक प्रयास था, जैसे कहते हैं कि जो पाना चाहते हो पहले उसे स्वप्न में लाओ। देखा कि जुलाई से आप यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है और उसके बाद लगभग 38-40 इवेंट आप इस स्टेडियम में करा चुके हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। और आपने ये भी बताया कि मैं एक सोशल वर्क भी हूँ, सोशल वर्कर के साथ साथ एक मेन आपका जो प्रोग्राम है ट्रांसजेंडर का जो अभी आपने कराया है लेटेस्ट, उसके बारे में बताइए कि कैसे आइडिया आया और क्या सोच थी आपकी। ये तो वास्तव में मैं सर्वप्रथम तो भगवान शिव के चरणों में वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने मुझे वो शक्ति दी, वो शौर्य दिया, वो पराक्रम दिया। क्योंकि हम हमेशा बचपन से जब हम बड़े हुए हमने देखा कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो हमेशा सबके सुख की कामना करते हैं। किसी के घर में छोटा बच्चा जन्म लेता है, कोई विवाह, कोई खुशी का कोई भी अवसर ऐसा आता है तो सबको वो खुशियाँ बांटते हैं और वो खुशियाँ इतना विराट होती है कि सबके लिए उनका ये रहता है कि हम जो है सबको न जाने क्या दे दें। तो उसी क्रम में मुझे लगता है कि जो ये ट्रांसजेंडर्स का था तो मन में आया कि क्यों ना हम भी इन्हें खुशी दें। और हमने फिर संकल्प लिया कि ऐसा कुछ हम करें ताकि एक तो इसका मूल उद्देश्य है उन सभी को जो भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, क्योंकि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आप देख रहे हैं सामान्य खिलाड़ियों के लिए भी आपका बड़ा काम है, दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए इतना अच्छा काम है, इतना बड़ा दल हमारा ओलंपिक में गया, इतने पदक मान्य, प्रधानमंत्री जी का सपना है खेलोगे तो खिलोगे, और हम देखते हैं वही सपना हमारे माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में लागू कर रहे हैं। और जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो वो भी एक ओलंपिक का दल जाने के लिए जागरूकता अभियान था। मुझे आज ध्यान में आता है 19 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया, 24 जुलाई को यहाँ पर 52 जिलों से होकर ओलंपिक रिले जागरूकता अभियान का दल आ रहा था। तो हमने कहा कि इसको तो ये तो एक उत्सव जैसा होना चाहिए जन जन से, क्योंकि मुझे मालूम है मैं भी एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। जब एक खिलाड़ी खेलता है देश के लिए तो वो अकेला नहीं, 130 करोड़ भारत का हृदय उसमें धड़कता है, उसके भीतर उनकी ऊर्जा, उनका शौर्य, उनका पराक्रम धड़कता है, वो अपने तिरंगे के लिए आगे बढ़ता है और वो सबकी ऊर्जा उसे शक्ति प्रदान करती है। तो वही शक्ति हमने जब देखा कि इस प्रकार का, तो क्यों ना हम वो शक्ति यहाँ भी हम देखें। और ये लोग तो वास्तव में भगवान की ही इनके पास में अदम्य शक्ति है, जैसा कि कहा जाता है कि शिव स्वरूप हैं, अर्धनारीश्वर का रूप है। और जैसा कि मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, मैं देखिए क्योंकि बहुत विद्वत लोग हैं वो शायद बहुत ज़्यादा जानते हैं, उन्होंने साधना में ये कहा कि मैं 1 महीना जो हूँ स्त्री बनूँ और 1 महीना में पुरुष बनूँ। तो ये सब साधना का वो है। तो इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि किस प्रकार से जो है इन लोगों का सृजन हुआ है या किस शक्ति की उन्होंने आराधना की है। तो वास्तव में अभी वो समाज में कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उस बच्चे के जन्म में उसका क्या दोष है, तो क्यों जब उस बच्चे को पता चलता है तो समाज उन्हें तिरस्कृत ना करे। मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से मैं संपूर्ण समाज से निवेदन करना चाहती हूँ कि हम उन्हें भी आए आगे, उनको भी हम खेलने का मैदान दें, उनको भी हम खुशियाँ बांटें, उनके लिए भी हम जो है सभी जो भी क्षेत्र है, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, टेक्नीशियन, शिक्षा, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम उनके टैलेंट को हम स्वीकार करें। उनको भी, अब आपने नोएडा में देखा एक पूरा जो है पेट्रोल पंप उन्हीं के उस पे उनको सलामी देता है। तो ये भी अपने आप में एक अनूठा प्रयास सरकार का है। और इस प्रकार के प्रयास अगर हम खेल में भी करेंगे तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इनको खेल से खुशियाँ प्रदान करें। इसी के लिए हमारा ये एक अभिनव प्रयास उन सब के बीच में यहाँ खेल विभाग गाज़ियाबाद के द्वारा
और मानव सेवा संकल्प सोसाइटी के द्वारा, कोशमिक रामराज्य फाउंडेशन के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसका ध्येय ये एक अभिनव प्रयास है। इसमें हमने जो प्रारंभ किया, हमें इसमें नहीं है कि इसमें हमें पूरे प्रदेश के, पूरे देश के, ऐसा कोई हमारा विचार नहीं है। हम केवल एक जागरूकता, केवल हम उनको बताना चाहते हैं कि आपके लिए भी सभी क्षेत्र खुले हुए हैं, आप आगे आइए। और खेल का क्षेत्र में हमने ये भी यहाँ मंच से उन सभी से अनुरोध किया है, अगर आप सभी चाहते हैं आप आएँ महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में। जैसा आप मेरे देख रहे हैं कि मेरे पीछे सॉफ्टबॉल के बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, आएँ सॉफ्टबॉल सीखें, हम इन्हें सिखाने के लिए तैयार हैं। आएँ हॉकी सीखें, हमारे हॉकी कोच उन्हें प्रशिक्षण देंगे। वो आएँ कुश्ती सीखें, हम कुश्ती में उन्हें प्रशिक्षण देंगे। हम खुद जूडो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, NIS क्वालिफाइड है, तो हम उन्हें जूडो का प्रशिक्षण देंगे। आत्मरक्षा की हम ट्रेनिंग देंगे। बॉक्सिंग का हमारे पास में पूरा सेटअप है, बॉक्सिंग के क्षेत्र में हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे। और हमने जो ये अभिनव प्रयास किया, ये हमने किसी गेम विशेष से इसलिए नहीं किया क्योंकि हम चाहते हैं छोटा छोटा खेल खेल में हम उन्हें सिखाएं। तो हमने समुद्र मंथन, जो कि इतिहास है समुद्र मंथन का, जब समुद्र मंथन हुआ तो रत्न आए, उस समय भी रस्साकसी तब से है, तो हमने अपने इतिहास से उसको जोड़ा। शक्ति का भी इसमें हम देखते हैं, तो रस्साकसी से हमने इसको लिया, क्यों ना हम इतिहास से सीख लें। और समुद्र मंथन रत्न गर्भाधारा से वो रत्न गर्भित मोती हम यहाँ से चुने। उसी क्रम में यहाँ पर हमने रस्साकसी का जो आयोजन रखा है, और उसी आयोजन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी रही, और उसमें कशिश गुरुजी का बड़ा अच्छा हमें आशीर्वाद मिला। उन्होंने कहा कि वास्तव में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको आज जो हम बचपन से खुशी चाहते थे कि हम भी सामान्य सब लोगों के बीच में जाकर खेलें, तो आज हमें बहुत खुशी मिली है महामाया स्टेडियम में आकर। और हम चाहते हैं कि हम सभी को यहाँ पर लेके आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम आगे प्रेरित करेंगे। और ये जो प्रेरणा भरा काम है आप हम सब के लिए कर रहे हैं, तो कशिश गुरुजी का बड़ा सहयोग हमें मिला है। और इसमें डोली जी हैं और जो अन्य हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, हमारी एक ट्रांसजेंडर्स मुंबई से सिमरन बड़ा अच्छा काम कर रही है। समाज को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, मतलब ट्रांसजेंडर होने के बावजूद वो HIV पे काम कर रही हैं। तो हम सभी उनको उन्होंने यहाँ पर अपना शुभकामना संदेश भी दिया और कहा कि हम सब आपके साथ हैं, कि नेक्स्ट प्रोग्राम में वो भी शामिल होने जा रही हैं। ऐसे एक देश भर के जो एक बड़ा आयोजन अपने गाज़ियाबाद की धरा पर होने जा रहा है, उसके लिए भी मैं आप सभी गाज़ियाबाद वासियों को, पूरे देशवासियों को मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब जुड़ें और इस क्षेत्र में जो एक क्रांतिकारी शुरुआत महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम से हुई है खेल विभाग से, उसमें हम सब इनको खुशियाँ दें। वास्तव में जो देखने लायक था दृश्य, जब वो पदक पा रहे थे, जब वो इवन यहाँ पे रस्साकसी कर रहे थे, क्या खुशी थी चेहरे पर उनके। और मेडल पाकर जब उन्हें ट्रैक सूट उनको दिया गया, उन्होंने तुरंत जैसा कि मैडम आपने बताया कि ट्रांसजेंडर के लिए बहुत सारे यहाँ पे खेल के विकल्प, उसमें एक बात आई सॉफ्ट बॉल की। हमने सुनने में आया कि सॉफ्ट बॉल का वेस्ट जोन का एक नेशनल लेवल का यहाँ पे प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए मैम। ये बहुत ही खुशी की बात है हम सब गाज़ियाबाद वासियों के लिए, यहाँ पर जो सभी खेल प्रेमियों के लिए, कि वेस्ट जोन सॉफ्टबॉल नेशनल का आयोजन महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है। जैसे कि जो यहाँ हमारे ज़िले में सॉफ्टबॉल एसोसिएशन को श्रीमान पंकज जी देख रहे हैं, उनका निवेदन हमें आया था महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए, तो हमने उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। एक अवसर है जब हमारे खिलाड़ियों को, क्योंकि मेरा दायित्व है अधिक से अधिक खिलाड़ियों को अवसर मिले, जब उनके बीच में नेशनल प्लेयर्स आएंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे, तो हमारे खिलाड़ी दर्शक दीर्घा में बैठकर भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय को अपनी आंखों से देखेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी जो नेशनल टीम में खेल रहा है, इनमें और हम में क्या अंतर है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये वेस्ट जोन जो सॉफ्टबॉल नेशनल है, ये हम सब के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए और खेल परिवार के लिए
और गाज़ियाबाद वासियों के लिए वास्तव में एक बड़ी अवसर है, क्योंकि जब कोई नेशनल आयोजित होता है तो उसमें जो टीमें हैं वो आती हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस, होटल्स, छोटे छोटे जो हमारे कोई चाय वाले हैं, जूस वाले हैं, सब के लिए कुछ ना कुछ काम होता है, रोज़गार बढ़ता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही विषय है कि अवसर दें, माननीय योगी जी का भी यही विषय है। तो अब खेल विभाग ने भी इसे जो है ताने माने को स्वीकार कर लिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवसर हम देंगे, जिससे व्यापार भी बढ़े और यहाँ के अच्छे अच्छे स्थानों का भी दर्शन हमारे इस गाज़ियाबाद में दुग्धेश्वर महादेव जी का मंदिर है, तो प्राचीनता से जुड़ा हुआ है। और वास्तव में वो सब खिलाड़ी आएंगे, जब हमारे ऐतिहासिक स्थलों को देखेंगे, शक्तिवर्धन होगा, शक्तिपात होगा तो देश के लिए और ऊर्जा मिलेगी। तो हमारा ये सॉफ्टबॉल जो नेशनल हम वेस्ट जोन का यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है, जिसमें 16 टीमें आने वाली हैं और 8 उसमें महिला वर्ग से और 8 ही पुरुष वर्ग से रहेंगी। ये जो वेस्ट जोन सॉफ्टबॉल नेशनल है, इसमें सौभाग्य की बात है उत्तर प्रदेश को इसका माननीय योगी जी को, यानी कि हमारे मान्यवर का जो वर्चस्व है और इस नॉर्थ जोन के माध्यम से आगे बढ़ेगा कि और वेस्ट जोन का जो ये आयोजन यहाँ होगा तो खेल की दुनिया से आपका नाम और ऊंचा जाएगा और खेल विभाग का भी नाम होगा। और दूसरा विषय ये है कि जब हमारे ये खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे तो गाज़ियाबाद के लिए स्पेशली, भाई उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा है, 75 ज़िले तो आप देखिए, लेकिन गाज़ियाबाद को ये अवसर मिलने जा रहा है तो वास्तव में ये बहुत खुशी की बात है। और मैं यहाँ के सभी गणमान्य नागरिकों से, गणमान्य डिस्टिंग्विश जो उच्च पदों पर हैं, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, उनसे भी मेरा अनुरोध है, आपके क्षेत्र में कार्यक्रम है, आपका हमें साथ चाहिए। इस खेल के आयोजन को आप अपने आशीर्वाद से और आगे बढ़ाएं और ऐसे ही हमारा महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम, खेल विभाग बड़े बड़े आयोजन करें और सभी खिलाड़ियों को सही प्रकार से आवास की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, इसका हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे ताकि किसी भी खिलाड़ी को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये सब सबके सहयोग से होता है। जो लोग आएंगे उन्हें अच्छा यहाँ पर एक माहौल हमें देना है और खेल के माध्यम से फिर गाज़ियाबाद का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाएगा। सॉफ्टबॉल में एक खुशी की बात यह है कि अभी हमारा एक जो खिलाड़ी है वो इंटरनेशनल लेवल पर गए हैं, संजीत जी, जिन्होंने भारतवर्ष का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किया और वो इसी ग्राउंड का प्रैक्टिस करने वाला खिलाड़ी है। ऐसे खिलाड़ी जब हमारे बीच में आते हैं तो हमारे आने वाले जो हमारी ये छोटी वाली जो हमारी पौध है उनको एक प्रेरणा मिल, पूरे देश को अपने चैनल के माध्यम से महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए जो अपना अमूल्य समय दिया है और हमारे खिलाड़ियों के लिए जो उत्साह बढ़ाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और बस इतना कहूँगी, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहती हूँ मातृभूमि, अभी तुझे कुछ और भी दूँ, अभी तुझे कुछ और भी दूँ। धन्यवाद। तो ये थी गाज़ियाबाद से महामाया स्टेडियम से पूनम बिश्नोई जी, जिन्होंने ठान रखा कि बच्चों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर बनाने हैं। साथ ही यहाँ से बताया कि जैसे कि कलाकार भी निकल रहे हैं, एक्टर भी निकल रहे हैं, बहुत ही जल्द हम एक नए कलाकार, नए कोच के साथ आपके सामने होंगे। दिल्ली का प्रतिबिंब। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।